अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अच्छा, इन्वेंट्री डिस्कशन और डिपार्टमेंट के स्लाइड्स देख लेते हैं, रिव्यू कॉल्स में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जिस कैटेगरी पे आप काम कर रहे होते हैं उसकी स्लाइड्स ओपन करके रख लें, एंड इट इज़ मच मोर बेटर कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके स्लाइड्स का और प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लें, ताकि आपके पास ये हार्ड कॉपी में अवेलेबल हो, विच इज़ वेरी मच ईजी टू एक्सेस। अगर आप काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप यू जस्ट ट्राई टू रश टूवर्ड्स द कॉल, और ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा करने के लिए फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप टैब्स के बीच स्विच करते रहें। तो इट इज़ बेटर कि अगर आप इसके नोट्स बना लें या फिर आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लें। स्लाइड्स ओपन कैसे होती हैं, अक्सर लोग तो यही बार बार भूल जाते हैं कि स्लाइड्स ओपन कैसे होती हैं। इन्वेंट्री डिस्कशन की अगर बात करते हैं हम, या किसी भी कैटेगरी की, तो हर कैटेगरी के सामने ये छोटा सा एक आई लिखा हुआ है, आई का आइकन नज़र आ रहा है आपको। इस पर आप क्लिक करके स्लाइड्स ओपन करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री डिस्कशन की बात करता हूँ अभी, कि मैंने आई पे क्लिक किया है। ओके, इन्वेंट्री डिस्कशन, कैटेगरी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन्वेंट्री डिस्कशन बेसिकली सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हर कैटेगरी का एक अपना पर्पस होता है। इस कैटेगरी का पर्पस क्या है? इन्वेंट्री डिस्कस करना। अब बात हम कर रहे हैं कार डीलरशिप्स की, कार शोरूम्स की। तो कार शोरूम या कार डीलरशिप की इन्वेंट्री क्या होती है? ऑब्वियसली गाड़ियों के सेल परचेज की बात। ठीक है, तो इस कैटेगरी का पर्पस क्या है जी? द पर्पस ऑफ द कैटेगरी इन्वेंटरी डिस्कशन इज टू डिटरमाइन इफ द कॉल इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल, बाय और लीज अ व्हीकल. The caller does not have to mention a particular make or model. The caller just has to show interest in a vehicle in a dealership's inventory or present an opportunity for the dealership, for the dealer to buy or trade the caller's vehicle. सिंपल बात कि लाजमी नहीं है कि हर सेल की कॉल में गाड़ी की डिस्कशन हो, यानी कि उसका मेक एंड मॉडल बताया जाए। आपने कन्वर्सेशन पिक करनी है कि क्या ये जो बात हो रही है एजेंट और कस्टमर के दौरान, इस बात से ये इम्पेक्ट या ये चीज़ शो हो रही है कि कोई गाड़ी सेल करने की कोशिश की जा रही है एजेंट की तरफ से, या कस्टमर की तरफ से कोई इंटरेस्ट शो किया जा रहा है गाड़ी की परचेजिंग में। ये चीज़ आपने ऑब्ज़र्व करनी है। ऑप्शंस इसके हैं क्या क्या? पहला होता है जी यस। दूसरा ऑप्शन होता है इसमें नॉट इन्वेंट्री सर्विस और पार्ट्स। तीसरा ऑप्शन होता है नॉट इन्वेंट्री जनरल डिस्कशन। और चौथा ऑप्शन होता है कॉल नेवर कनेक्टेड टू लाइव क्वालिफाइड एजेंट। मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ से पोर्टल, ताकि वहाँ से ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझा सकूँ लॉजिकली तौर पे चीज़ें। ठीक है, ओके। हेयर इज़ द क्वेश्चन, वाज द डीलरशिप्स इन्वेंट्री डिस्कस्ड? ये क्वेश्चन है। ठीक है, पोर्टल में आपने कॉल सुननी है। कॉल सुनने के बाद आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अब आप जितनी भी कॉल करेंगे इन्वेंट्री डिस्कशन में, द सिनेरियो गोना रिमेन, सॉरी, सिनेरियो वुड कीप्स ऑन चेंजिंग। हर नई ऑडियो में आपके पास सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पर्पस वुड रिमेन द सेम। दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाज द डीलरशिप इन्वेंट्री डिस्कस्ड, इट वुड ऑलवेज रिमेन द सेम। और इसके नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, चार ऑप्शन हैं। यस, नॉट इन्वेंट्री सर्विस और पार्ट्स, नॉट इन्वेंट्री जनरल कन्वर्सेशन और डीलर ट्रेड, और कॉलर नेवर कनेक्टेड टू अ लाइव क्वालिफाइड एजेंट। तो ये चेंज नहीं होंगे। एक चीज़ माइंड में रखें कि ये इन बाउंड कॉल्स हैं। दैट मीन्स कि ये वो कॉल्स हैं जो कि कस्टमर की तरफ से एजेंट को इनिशिएट की जाती हैं। तो पहला जो ऑप्शन है यस, ये कब सेलेक्ट होगा? वाज द डीलरशिप इन्वेंट्री डिस्कस्ड? तो अगर डीलरशिप इन्वेंट्री डिस्कस हुई है, यानी कि कोई भी ऐसी कॉल जिसको सुन के आपको ये इम्पेक्ट मिल रहा है कि इस कॉल पे कस्टमर को कोई गाड़ी सेल की जा रही है, या कस्टमर किसी गाड़ी में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर कहता है आई हैव सीन अ व्हीकल ऑनलाइन, आई हैव सीन अ व्हीकल ऑन ऑटो ट्रेडर, आई हैव सीन अ व्हीकल ऑन cars.com और कार गुरुज। ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप गाड़ियाँ चेक कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात करते हैं, या कस्टमर कहता है मैंने कोई गाड़ी देखी थी फलानी जगह पे, मुझे वो अच्छी लगी है, या वो अवेलेबिलिटी पूछता है, डू यू गैस हैव 2020 टोयोटा करोला। कोई भी ऐसी कॉल जिसमें आपको ये पता चलता है कि कस्टमर कोई गाड़ी लेने की कोशिश कर रहा है, चाहे गाड़ी फाइनेंस करवानी है, चाहे गाड़ी लीज़ करवानी है, चाहे गाड़ी कैश परचेज़ करनी है, या गाड़ी अपनी सेल करनी है कस्टमर ने, या फिर ट्रेड इन करनी है। ट्रेड इन क्या होता है? अपनी एक गाड़ी दे के दूसरी गाड़ी ले लेना, पुरानी गाड़ी दे के कोई नया मॉडल ले लेना, या पुरानी गाड़ी दे के कोई और मॉडल की कोई और गाड़ी ले लेना। कोई भी ऐसी कन्वर्सेशन जिसमें ये इम्पेक्ट मिल रहा है कि कस्टमर इज़ ट्राइंग टू परचेज़ अ कार और ट्राइंग टू शो हिज इंटरेस्ट इन परचेजिंग अ कार, तो ऐसी कॉल आप सेल में डालते हैं। सम टाइम कुछ कॉल्स में ऐसी भी डिस्कशन होती है कि कस्टमर
पेमेंट्स का ऑप्शंस पूछ रहा होता है गाड़ी पे, ठीक है, कि मुझे फ़लानी गाड़ी पसंद है, उसमें पेमेंट ऑप्शन बता दें, डाउन पेमेंट क्या होगी गाड़ी की, मंथली पेमेंट क्या देनी पड़ेगी। कोई भी ऐसी कन्वर्सेशन जिससे आपको शो हो रहा है कि गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो वो कॉल आप फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे, ठीक है। एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व करनी है हर कॉल पे कि कस्टमर जब गाड़ी में इंटरेस्टेड है या किसी भी कंसर्न के रिलेटेड कस्टमर ने कॉल की है, तो उसी कॉल पे कस्टमर को एजेंट ने असिस्ट किया है या नहीं किया, ये चीज़ आपने हर कॉल पे नोट करनी है। अगर तो कॉल पे कस्टमर का कंसर्न एजेंट ने असिस्ट कर दिया है या फिर असिस्ट करने के लिए एजेंट कहता है कि सर मैं डिटेल चेक करके आपको कॉल बैक करूँगा, तो ऐसी कॉल आप सेम रेलिवेंट डिपार्टमेंट में डालेंगे। लेकिन अगर किसी कॉल पे कस्टमर का कंसर्न आपको पता चल गया और कस्टमर असिस्ट नहीं हुआ, तो ऐसी कॉल फिर आप रेलिवेंट डिपार्टमेंट में नहीं डालते। फॉर एग्जांपल सेल्स की कॉल है, कस्टमर कहता है कि मैं एक 2020 होंडा सिविक में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे प्राइस की इन्फॉर्मेशन चाहिए। एजेंट अगर उस कॉल पे कस्टमर को प्राइस इन्फॉर्मेशन बता देता है या कहता है कि सर मैं प्राइस चेक करके कॉल बैक करूँगा, तो फिर ये कॉल सेल की यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। लेकिन अगर एजेंट कहता है कि सर सेल्स के पर्सन अभी अवेलेबल नहीं है, सेल पर्सन अभी मीटिंग में है, तो आपको मैं कॉल बैक करवा देता हूँ जब वो फ्री होंगे, या फिर वो कस्टमर को कहता है कि आप इस तरह करें कि 1 घंटे बाद या शाम को या किसी भी और टाइम कॉल कर लें। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि कस्टमर गाड़ी में इंटरेस्टेड था लेकिन कस्टमर को असिस्ट नहीं किया एजेंट ने। तो फिर आप ऐसी कॉल्स फोर्थ ऑप्शन में डालते हैं जिसमें लिखा हुआ है कॉलर नेवर कनेक्टेड टू अ लाइव क्वालिफाइड एजेंट, ठीक है। हालांकि कंसर्न तो सेल का है लेकिन कस्टमर का असिस्ट होना भी लाजमी है। अगर एजेंट कहता है कि सर मैं आपको कॉल बैक करूंगा, तो दैट मीन्स कि वो एजेंट ही कस्टमर को असिस्ट करेगा, तो फिर तो वो सेल का कंसर्न रहेगा। लेकिन अगर एजेंट कहता है सर मैं किसी और से कॉल बैक करवाऊंगा इन्फॉर्मेशन के लिए, तो दैट मीन्स कि वो एजेंट क्वालिफाइड नहीं है जिससे बात हो रही है, तो फिर वो कॉल फोर्थ ऑप्शन में जाएंगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है जी नॉट इन्वेंट्री सर्विस और पार्ट्स। किसी भी कॉल पे अगर कस्टमर की गाड़ी का कोई इशू आ रहा है मैकेनिकली या बॉडी वाइज कोई इशू आ रहा है या कस्टमर ने कोई पार्ट परचेज करना है, फॉर एग्जांपल कस्टमर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उसने बॉडी वर्क करवाना है, या फिर कस्टमर की गाड़ी पे मैकेनिकली कोई मसला है, टायर रिप्लेस करवाने हैं, बैटरी चेंज करवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, या गाड़ी का कुछ भी इशू है, शीशा टूट गया, शीशा लगाना है, बम्पर टूट गया है, कुछ भी इशू है, या फिर कस्टमर ने गाड़ी का कोई पार्ट परचेज करना है, तो ऐसी कॉल और उसमें एजेंट अगर कस्टमर को असिस्ट कर देता है, तो वो कॉल आप सेकंड ऑप्शन में डालेंगे। लेकिन अगर कस्टमर की गाड़ी का मसला आ रहा है और एजेंट कहता है सर अभी तो जो सर्विस एडवाइज़र हैं या मैकेनिक जो हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है या बिज़ी हैं, तो मैं कॉल बैक करवा देता हूँ या आप दोबारा कॉल कर लेना, तो फिर वो कॉल भी फोर्थ ऑप्शन में जाएंगी। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है कि कॉलर नेवर कनेक्टेड टू अ लाइव क्वालिफाइड एजेंट, मतलब कि कॉलर किसी लाइव क्वालिफाइड एजेंट से कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो हर कॉल पे दो चीज़ें आप नोट कर रहे हैं। एक चीज़ आप ये नोट करें कि डिपार्टमेंट क्या है, यानी कि किस मकसद के लिए कॉल की गई है, और दूसरी चीज़ ये नोट करें कि क्या वो मसला हल किया एजेंट ने या नहीं किया, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है जी, नॉट इन्वेंट्री, यानी कि तीसरा ऑप्शन नॉट इन्वेंट्री जनरल कन्वर्सेशन और डीलर ट्रेड। अगर आपको किसी भी कॉल पे सेल के रिलेटेड, सर्विस के रिलेटेड, बॉडी शॉप या पार्ट के रिलेटेड कोई भी बात नहीं मिल रही, तो ऐसी कॉल जनरल कन्वर्सेशन में जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी कॉल ऐसी हैं कि जिसमें कस्टमर कहता है हे आई ऑलरेडी बॉट अ व्हीकल एंड आई एम हैविंग पेमेंट रिलेटेड इशू, या फिर वो कहता है कि आई एम अनेबल टू एक्सेस द पेपर वर्क, या वो ये कहता है कि मैंने गाड़ी ली थी 1 महीना पहले, मुझे अभी तक लाइसेंस प्लेट रिसीव नहीं हुई। आपको मालूम है पाकिस्तान में भी गाड़ी नहीं ली जाती है तो वो अप्लाइड फॉर होती है, कुछ टाइम के बाद तकरीबन 1 महीने के बाद उसकी लाइसेंस प्लेट, नंबर प्लेट जिसको आप बोलते हैं, वो आती हैं, ठीक है। तो कस्टमर वहाँ पे भी अब्रॉड में भी ऐसे ही है कि कस्टमर जब गाड़ी लेगा तो कुछ टाइम में लगता है पेपर वर्क प्रोसेसिंग में, और उसके बाद उसको नंबर प्लेट्स वगैरह इशू होती हैं। तो कोई भी ऐसी कॉल आती है जो कि पोस्ट सेल रिलेटेड होती है, यानी कि गाड़ी ऑलरेडी कस्टमर ले चुका है और अब उसका गाड़ी का कोई मैकेनिकली भी कोई मसला नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो आप जनरल कन्वर्सेशन कंसीडर करेंगे। इसके अलावा कस्टमर की कोई चीज़ अगर गुम हो गई है डीलरशिप पे, फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है कि यार मुझे सेल में किसी से बात करनी है, तो आपने ऐसे नहीं करना कि सेल का कस्टमर ने बोला तो आपने वो कॉल सेल कंसीडर कर लेनी है।
आपने कस्टमर का मकसद सुनना है कि सबसे पहले मकसद है क्या कॉल करने का। अगर कस्टमर कह रहा है मैंने सेल्स में बात करनी है तो मकसद सेल्स नहीं है। मकसद उसके बाद वो सेल्स के बंदे को जाके बताएगा कि मकसद क्या था। फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है कैन आई टॉक टू समवन इन सेल्स। सेल्स का बंदा आता है तो उसको कस्टमर कहता है कि आई एक्चुअली कम टू डीलरशिप येस्टरडे एंड आई एक्चुअली फॉरगॉट माय सन ग्लासेस देयर। तो अब हुआ क्या कि कस्टमर बात तो सेल में करे लेकिन कहता है कल डीलरशिप पे आया था, मेरे पास सन ग्लासेस थे वो वहीं पे मेरे रह गए डीलरशिप पे। तो उसका कॉल करने का मकसद ये होता है कि चेक करो वहीं पे ताकि मैं वापस आके ले लूँ। तो लॉस्ट एंड फाउंड वाली कोई भी कॉल आती है या पर्सनल कन्वर्सेशन होती है, यानी कि कोई बंदा कॉल करता है डीलरशिप पे और कहता है फ़लाने एजेंट से बात करवा दो, और बाद में पता चलता है कि वो कोई उसका फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त था और वो आपस में पर्सनल कन्वर्सेशन शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कॉल आप जनरल कन्वर्सेशन के ऑप्शन में डालेंगे। डीलर ट्रेड क्या होता है? एक डीलरशिप का एजेंट दूसरी डीलरशिप के एजेंट से आपस में गाड़ियों के लेन देन की अगर बात करता है तो इट वुड ऑलवेज सीम्स लाइक अ फॉर्मल कन्वर्सेशन। तो वो डीलर ट्रेड होता है। तो डीलर ट्रेड की कॉल्स आप तीसरे ऑप्शन में डालेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम करना है आपने कि हर कॉल पे दो चीज़ें सुननी है, एक मकसद कॉल का और सेकंड चीज़ कि कस्टमर असिस्ट हुआ या नहीं हुआ। यही चीज़ें स्लाइड में भी लिखी हुई हैं। ठीक है, और स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। ओके, स्लाइड ओपन कर लेते हैं दोबारा से। दीज आर दी स्लाइड्स। अब जो यस वाला ऑप्शन था पहले, उसमें क्या क्या ऑप्शन है जी? सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ देयर वाज इन्वेंट्री डिस्कस्ड। इन्वेंट्री डिस्कस हुई है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब गाड़ियों की कोई डिस्कशन हुई है। सेकंड ऑप्शन आ रहा है जी सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ कॉलर एंड एजेंट डिस्कस पेमेंट और फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर अ पोटेंशियल परचेज। ये भी डिस्कस हो गया। इसके अलावा सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ कॉलर इज़ इंटरेस्टेड इन अ लीज बायआउट। लीज बायआउट क्या होता है जी? लीज गाड़ी वो होती है जो कस्टमर ऑलरेडी फॉर सम स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड विद स्पेसिफिक माइलेज कस्टमर को एक गाड़ी दी जाती है और उसकी प्राइस भी एक्चुअल प्राइस के ऑलमोस्ट 40% होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कस्टमर आया गाड़ी लेने और नई गाड़ी की प्राइस है $10,000। एजेंट कहता है सर इफ़ यू वांट लीज दिस कार यू कैन गेट इट फॉर $4,000, और उस पर भी आपको मंथली बेसिस पे करने पड़ते हैं, लाइक $200 या $300 पर मंथ देने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन इज़ दिस कि गाड़ी एक डीलरशिप नहीं दे रही है कस्टमर को और वो भी 40% प्राइस पे, और वो 40% प्राइस भी इंस्टॉलमेंट पे कस्टमर दे रहे हैं, तो डीलरशिप को या कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का? तो कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि वो गाड़ी कस्टमर को स्पेसिफिक टाइम के लिए दी जाती है और साथ स्पेसिफिक माइलेज के लिए दी जाती है कि सर ये गाड़ी 3 साल के लिए चला सकते हैं और इतनी सिर्फ चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। तो उस टाइम ड्यूरेशन के बाद कस्टमर को वो गाड़ी रिटर्न करनी पड़ती है। हालांकि उसने पेमेंट भी दे दिया उस ड्यूरेशन में उस गाड़ी की 40%, और वो गाड़ी फिर भी कस्टमर की नहीं हुई। तो लीज़ बाय आउट ये होता है कि कस्टमर लीज़ एंड पे जब जब उसके लीज़ टर्म कंप्लीट हो जाते हैं टाइम ड्यूरेशन, तो उसके बाद गाड़ी वापस करने के बजाय अगर कस्टमर कहता है कि ये गाड़ी अच्छी है मुझे पसंद आ गई मैं रखना चाह रहा हूँ, तो फिर उस टाइम जो गाड़ी की वैल्यू होती है, रेजिडुअल वैल्यू उसको बोलते हैं, वो वैल्यू कस्टमर दे के तो वो गाड़ी परचेज कर लेते हैं। तो उसको लीज़ बाय आउट बोलते हैं। तो लीज़ बाय आउट की कॉल भी सेल में जाएंगी। रीज़न रीज़न ये है कि जब कस्टमर गाड़ी बाय आउट कर रहा है, हालांकि गाड़ी उसी के पास है वो, लेकिन वो मज़ीद पैसे दे रहे हैं ना, तो डीलरशिप का बिजनेस रन हो रहा है। तो इस वजह से आप इस कॉल को सेल कंसीडर करेंगे, हालांकि गाड़ी ऑलरेडी कस्टमर के पास ही है। ठीक है, इससे नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर ऑनलाइन कस्टमर ने गाड़ी देखी है वेबसाइट पे और उसकी इंक्वायरी कर रहा है तो वो भी सेल्स में जाएगी। और इसके अलावा कस्टमर कहता है कि मैंने रिसेंटली एक गाड़ी टेस्ट ड्राइव की थी डीलरशिप पे आके। टेस्ट ड्राइव क्या होता है? गाड़ी परचेज़ करने से पहले चला के देखना कि इस गाड़ी में बैठ के मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे मुताबिक ये ठीक है गाड़ी, मुझे जो फीचर्स चाहिए वो हैं इसमें। तो टेस्ट ड्राइव करके कस्टमर चला के गाड़ी चेक करता है। तो ये कॉल भी सेल में जाएगी। इसके अलावा कस्टमर अपनी गाड़ी सेल करना चाहे डीलरशिप को, या वो गाड़ी अपनी दे के दूसरी लेना चाहे तो ये भी सेल में कंसीडर होगा। गाड़ी लीज़ करना चाहे तो भी सेल में कंसीडर होगा। और अगर किसी गाड़ी का कस्टमर पूछता है और वो गाड़ी उस टाइम डीलरशिप पे अवेलेबल नहीं है तो भी ये कंसर्न सेल का ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बाद में जब अवेलेबल होती है तो एजेंट दोबारा कॉल कर लेते हैं। सर्विस और पार्ट्स सेकंड जो ऑप्शन था, सिंपली अगर कस्टमर किसी सर्विस की प्राइस पूछता है, सर्विस के आवर्स पूछता है, पार्ट की प्राइस पूछता है, अवेलेबिलिटी पूछता है, या बॉडी शॉप के रिलेटेड कोई क्वेश्चन करता है तो वो सेकंड ऑप्शन में जाएगा। थर्ड जनरल कन्वर्सेशन मैंने आपको बता दिया कि कस्टमर अगर, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ कॉलर इज़ इंटरेस्टेड इन रीफाइनेंसिंग अ कार दैट इज़ ऑलरेडी परचेज्ड। रीफाइनेंसिंग होती क्या है? कस्टमर ने एक गाड़ी फाइनेंस करवाई, फाइनेंस बैंक के थ्रू होती है, राइट? पाकिस्तान में भी फाइनेंसिंग का ऑप्शन है। फाइनेंसिंग जब बैंक के थ्रू करवा ली तो अब डीलरशिप से गाड़ी तो ले ली है, लेकिन इंस्टॉलमेंट बैंक को दे रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक वाले एक साथ पेमेंट दे देते हैं डीलरशिप को,
और उसके बाद बैंक वालों को कस्टमर जब इंस्टॉलमेंट देते हैं तो बैंक वाले उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो रीफाइनेंसिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने गाड़ी फाइनेंस की है और उसको 10% इंटरेस्ट रेट पे मिली है, ठीक है। और बाद में एक दूसरा बैंक कस्टमर को ऑफर करता है कि सर आप 10% इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, हम आपको 7% चार्ज करते हैं या 6% चार्ज करते हैं। तो अब कस्टमर कहता है कि यार अब तो मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, तो ये तो दूसरा बैंक तो ज़्यादा सही है। अब गाड़ी तो कस्टमर के पास है और वो गाड़ी कस्टमर की ही रहनी है, लेकिन अगर वो रीफाइनेंसिंग कर रहा है यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक के थ्रू फाइनेंसिंग करना चाह रहा है, तो फिर क्या होगा कि इसमें डीलरशिप का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जनरल कन्वर्सेशन कंसीडर होगी, क्योंकि कस्टमर सिंपली ये करेगा कि दूसरे बैंक वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दूसरे बैंक वाले पहले वाले बैंक को सारे पैसे दे देंगे जो कस्टमर की प्रिंसिपल अमाउंट जो गाड़ी की एक्चुअल प्राइस होगी, और उसके बाद कस्टमर का लेन देन दूसरे बैंक के साथ हो जाएगा नए इंटरेस्ट रेट के मुताबिक। तो उसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग, मतलब कि फाइनेंसिंग के ऊपर फाइनेंसिंग करवा लेना, ठीक है। तो इसका डीलरशिप के साथ लेना देना नहीं है कुछ, इस वजह से इसको हम जनरल कन्वर्सेशन में डालते हैं। फाइनेंस कर रहे कस्टमर गाड़ी तो ऑब्वियसली डीलरशिप से गाड़ी बिक रही है ना, ठीक है। तो इस वजह से वो आप सेल्स में डालते हैं, लेकिन रीफाइनेंसिंग में ऑलरेडी डीलरशिप के साथ तो लेन देन खत्म हो गया, तो इस वजह से रीफाइनेंसिंग आप जनरल में कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी कॉल में क्लियर इंटरेस्ट आपको ये पता चलता है कि कस्टमर किसी गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसी कॉल आप जनरल में कंसीडर करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको कॉल पे क्लियर वर्डिक कस्टमर की तरफ से ये मिल रही है कि यार मैंने गाड़ी नहीं लेना चाह रहा, या फिर कस्टमर गाड़ी रेंट आउट करना चाहता है। गाड़ी रेंट आउट डीलरशिप नहीं करती है, गाड़ी रेंट आउट रेंट ए कार वाले करते हैं, इंटरप्राइज उनको बोला जाता है, ठीक है। तो रेंट अगर करनी है कस्टमर ने गाड़ी तो वो डीलरशिप के थ्रू नहीं होती, इस वजह से इसको जनरल कन्वर्सेशन में कंसिडर करेंगे। इसके अलावा वारंटी वगैरह, अच्छा वारंटी की दो चीज़ें हैं। एक होता है एक्सटेंडेड वारंटी यानी कि वारंटी परचेज़ करनी है, और एक होता है वारंटी कवरेज। अगर कस्टमर, अच्छा इसमें डिफरेंस क्या है, कस्टमर अगर एक्सटेंडेड वारंटी परचेज़ करना चाहता है तो उसको पैसे दे के एक पैकेज लेना पड़ता है, ठीक है, अपनी गाड़ी पे के उसके थ्रू कस्टमर की गाड़ी पे जब मसला आ रहा होगा तो उसको पैसे देकर ठीक नहीं करवानी पड़ेगी। वारंटी यही होती है ना, जैसे आप नया सेल फ़ोन लेते हैं और उस पर 1 साल की अगर वारंटी है, तो 1 साल का मतलब क्या होता है कि अगर इस दौरान में सेल फ़ोन पे कोई फॉल्ट आ जाता है बाय कंपनी एंड, जिसमें आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं थी, अगर मोबाइल गिर के टूट गया तो वो तो ऑब्वियसली आपकी गलती है, लेकिन मोबाइल चलते चलते सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया आपके सेल फ़ोन का, या हीट इशू आ रही है या समथिंग लाइक दैट, तो वो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक करके दिया जाता है उस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में। तो अगर कस्टमर अपनी गाड़ी पे वारंटी एक्सटेंड करवाना चाहता है, यानी कि फॉर एग्जांपल कस्टमर की गाड़ी पे वारंटी है 3 साल की, और कस्टमर कहता है यार मुझे 7 साल के लिए मज़ीद वारंटी चाहिए, मुझे वारंटी पैकेज लेना है, तो वो कॉल जनरल कन्वर्सेशन में डालेंगे, क्योंकि उस कॉल का सेल के साथ तो रिलेटेड नहीं है कुछ लेना देना। पैसे तो मेरे डीलरशिप को, लेकिन गाड़ी तो नहीं सेल हो रही ना। सेल में या पहले ऑप्शन में हम वो चीज़ें वो कॉल्स डालते हैं जिसमें सिर्फ सेल की डिस्कशन गाड़ी के रिलेटेड हो रही है। लेकिन अगर वारंटी परचेज़ करना चाह रहा है कस्टमर या कोई पैकेज लेना चाह रहा है, तो वो आप जनरल कन्वर्सेशन में इंटर करेंगे। और वारंटी कवरेज क्या होती है, जब कस्टमर वारंटी कवरेज की बात करेगा तो दैट मीन्स कि वो स्पेसिफिकली किसी चीज़ का मसला आ रहा है उसको उसको ठीक करवाना चाह रहा है, और उसके बारे में वो पूछना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कि उसको पैसे देकर ठीक करवानी पड़ेगी ये चीज़ या फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो उसको बोलते हैं वारंटी कवरेज। फॉर एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आपको मालूम होगा कि जब आप गाड़ी की बैटरी नई परचेज़ करते हैं तो बैटरी वारंटी के साथ आती है, ठीक है। अमूमन 1 साल की वारंटी होती है। अब जब आप ये कॉल करते हो वारंटी कंपनी को या बैटरी वालों को कि भाईजान मैंने फ़लानी डेट को बैटरी परचेज़ की थी, आप मुझे बता दें कि ये वारंटी में है या नहीं है। तो ये कॉल करके आप क्यों पूछते हो? क्योंकि आपकी बैटरी में कोई मसला आ रहा होता है और आपने उसको रिप्लेस करवाना होता है, तो आप ये देखना चाहते हो कि यार ये मुझे पैसे दे के रिप्लेस करवानी पड़ेगी या ये मुफ़्त में रिप्लेस हो जाएगी। तो वारंटी कवरेज की जब भी कस्टमर बात करेगा तो वो सर्विस में कॉल जाएगी, क्योंकि वो मसला जो भी उसका आ रहा है वो सर्विस वाले हल करेंगे, चाहे वो बैटरी है या कोई और पार्ट है गाड़ी का, या इंजन है या कुछ भी है जिस पे वारंटी है। तो वारंटी कवरेज पूछा कि यार चेक करके बताओ मेरी गाड़ी मैंने फ़लाने सन में परचेज़ की थी, लाइक 2 साल पहले परचेज़ की थी, और मेरी गाड़ी इतनी चल चुकी है, तो अब बताओ ये चीज़ इसमें मसला आ रहा है, ये कवर होगी या मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो वारंटी कवरेज की बात हो रही तो वो सर्विस वाले डील करते हैं, लेकिन वारंटी अगर परचेज़ करनी है कस्टमर ने तो वो फाइनेंस वाले डील करते हैं। तो वारंटी परचेजिंग अदर में जाएगी यानी कि जनरल कन्वर्सेशन में, और वारंटी कवरेज सर्विस में जाती है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसी बात जो कि इन्वेंट्री के रिलेटेड नहीं है, सर्विस के रिलेटेड नहीं है, बॉडी शॉप के रिलेटेड नहीं है, वो आप इस ऑप्शन में डालते हैं, ठीक है। डीलर ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
इसके अलावा कॉल नेवर कनेक्टेड में एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी कॉल जिसमें कन्वर्सेशन हो रही है और बात करते करते कॉल हैंग अप हो जाती है, तो ऐसी कॉल आप फोर्थ ऑप्शन में यानी कि कॉल नेवर कनेक्टेड टू लाइव क्वालिफाइड एजेंट में डालेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कॉल एंडिंग नहीं पता कि इस कॉल की एंडिंग में कस्टमर मुकम्मल असिस्ट होता है या नहीं होता उस एजेंट से। तो कोई भी कॉल, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, चाहे वो सेल्स की कॉल है, सर्विस की कॉल है, कुछ भी कंसर्न है, बात करते करते कॉल ड्रॉप हो गई है, तो वो फोर्थ ऑप्शन में जाएगी, कॉल नेवर कनेक्टेड टू लाइव क्वालिफाइड एजेंट में। इसके अलावा ऑन होल्ड अगर कॉल हैंग अप हो जाती है। ऑन होल्ड क्या होता है? कस्टमर कहता है यार मुझे फ़लानी डिटेल्स चाहिए, और एजेंट कहता है सर काइंडली थोड़ा सा वेट करें, मैं डिटेल्स चेक करता हूँ, और एजेंट कस्टमर को होल्ड पे लगाते और इतनी दौरान में कॉल एंड हो जाती है, तो वो भी आप फोर्थ ऑप्शन में डालेंगे। इसके अलावा कॉल पे बहुत ज़्यादा कोई गैरबर्ड वॉइस है, डिस्टॉर्टेड आवाज़ है, इस तरह का कोई मसला आ रहा है जिससे कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो आप इसमें डालेंगे। इसके अलावा एक चीज़ बहुत ही कॉमनली है, वॉइस मेल। वॉइस मेल क्या होती है कि एक पर्सन जिससे आप बात करना चाह रहे थे वो अवेलेबल नहीं है, और उसकी वॉइस मेल आ जाती है, रिकॉर्डिंग मशीन आ जाती है जिस पे आप मैसेज छोड़ते हैं। तो कोई भी कॉल जो कि एंड होती है वॉइस मेल पे, चाहे शुरू में किसी एजेंट से बात हो रही थी लेकिन बाद में एजेंट ने कॉल ट्रांसफ़र कर दी किसी मैनेजर या किसी और पर्सन को बात करने के लिए, और वो बंदा अवेलेबल नहीं था, उसकी वॉइस मेल आ गई जिस पे कस्टमर या तो मैसेज छोड़ता या मैसेज नहीं छोड़ता, तो वॉइस मेल आ जाए चाहे मैसेज छोड़ा या नहीं छोड़ा, ये कॉल जाएगी कॉल नेवर कनेक्टेड टू लाइव क्वालिफाइड एजेंट में, क्योंकि लाइव बंदे से तो बात नहीं हो रही ना। ठीक है, भले वो क्वालिफाइड बंदे की वॉइस मेल है। फॉर एग्जांपल एजेंट कहता है कि सर मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र करता हूँ सेल मैनेजर से, वो आपको डिटेल बताएगा, और सेल मैनेजर की वॉइस मेल आ जाती है, तो सेल मैनेजर तो नहीं आया ना, वॉइस मेल आई है, तो दैट मीन्स कस्टमर को दोबारा बात करनी पड़ेगी कॉल करके, या वो मैनेजर दोबारा बाद में कॉल करेगा, तो उस कॉल पे तो मसला हल नहीं हुआ कस्टमर का। तो ऐसी कॉल जो कि वॉइस मेल पे एंड होती है वो आप फोर्थ ऑप्शन में डालेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ है अनफेमिलियर लैंग्वेज। अनफेमिलियर लैंग्वेज क्या होता है, यहाँ से मैं आपको पोर्टल से ज़रा इसको दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैंने एक कॉल ओपन की हुई थी और मैंने उसको क्लोज़ नहीं किया, तो इस वजह से ये आ चुका है। ओके, यहाँ पे ओपन है। ये आपको एंड में ऑप्शन नज़र आ रहा है अनफेमिलियर लैंग्वेज का। ठीक है, जब किसी भी कॉल पे आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन के अलावा किसी और लैंग्वेज में बात आप सुनते हैं, कन्वर्सेशन सुनते हैं, मोस्टली स्पेनिश कॉल्स आती हैं, स्पेनिश बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, तो ऐसी कॉल हम ट्रांसक्राइब नहीं करते, वो आप अनफेमिलियर लैंग्वेज में डालते हैं। यू गेट पेड फॉर एवरी राइट ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आप इन चार ऑप्शन में से सेलेक्ट करेंगे। अनफेमिलियर लैंग्वेज वाली कॉल आपकी काउंट नहीं होती, वो आपकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में भी नहीं आती है, क्योंकि वो कॉल दोबारा पोर्टल में चली जाती है और फिर उसको स्पेनिश लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज की जो भी वो कॉल है, वो कोई और ट्रांसक्राइबर उसको ट्रांसक्राइब करेगा। तो एक ट्रांसक्रिप्शन के दो लोगों को क्लाइंट पे नहीं करता है, तो इस वजह से इस कॉल पे आपने कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया कि ये सेल की कॉल थी या सर्विस की कॉल थी, इसका आपको पे नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास ब्रेक आफ्टर दिस कॉल का। जब आप काम करते हुए ब्रेक लेना चाहते हैं तो आपने ऐसे कॉल ओपन करते हुए ब्रेक नहीं लेनी, आपने प्रॉपर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ब्रेक आफ्टर दिस कॉल पे टिक करके इसको आप सबमिट करते हैं, और फिर आपकी ब्रेक हो जाती है। सबमिट करने के लिए जैसे आपका ये ऑप्शन है, कोई भी मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ गया है एरो के, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन आपकी सबमिट हो जाती है। इन्वेंटरी डिस्कशन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। एक चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि जब भी कस्टमर की तरफ से वर्ड यूज़ किया जाता है आई ऑलरेडी बॉट या आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड, तो इसका मतलब है कि ये अब सेल की कॉल तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी एक चीज़ परचेज़ कर चुका है। अब ये कॉल या तो कोई मसला होगा उसका, या फिर वो कुछ जनरल डिस्कशन करेगा। मसला मतलब कि मैकेनिकली कोई इशू हो सकता है, तो वो सेकंड ऑप्शन में कॉल जाएगी, और अगर कोई पेपर वर्क रिलेटेड बात हो रही है या कस्टमर कहता है कि मुझे पेमेंट बताओ, मैंने गाड़ी ले ली है, मैंने पेमेंट करनी है इसकी, और मुझे ये नहीं पता कि मेरा बैंक कौन से बैंक के थ्रू मैंने गाड़ी फाइनेंस की थी, तो मुझे बता दो बैंक का नाम, या मेरी कितनी पेमेंट थी, या क्या क्या मेरा पेपर वर्क था, मैंने डाउन पेमेंट कितनी दी थी। पोस्ट से रिलेटेड क्यूरीज सारी जनरल कन्वर्सेशन में जाएंगी, गाड़ी ले लेने के बाद कभी भी वो सेल के ऑप्शन में कॉल नहीं जाएगी। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सिनेरियो आता है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।